हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट हेड ऑन बाय अनदर बॉल बियरिंग ऑफ द सेम मास मूविंग इनिशियली विद स्पीड v। देखो बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल बॉल है जो कि कांटेक्ट में, जैसे ये एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, ठीक है। ये अलग अलग कलर की बना रखी है, ये फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल और ये थर्ड बॉल। तो ये दो बॉल क्या है, कांटेक्ट में, और ये स्टार्टिंग में रेस्ट में किसी फ्रिक्शनलेस टेबल में इन्हें रखा हुआ है। देखो, एंड रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट हेड ऑन बाय अनदर बॉल बियरिंग ऑफ सेम मास। एक सेम मास की बॉल जो है किसी v वेलोसिटी से क्या कर रही है, इधर मोशन करते हुए आ रही है, इनमें जाकर के टकराती है, वो ये कह रहा है, ठीक है। उनमें कलिजन होता है। तो कलिजन होने के बाद क्या कह रहा है, देखो यहां पे कह रहा है इफ द कलिजन इज इलास्टिक, अगर कलीजन आपका इलास्टिक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कलीजन। तो जब ये बॉल यहां जाकर के टकराएगी तो उसके बाद देखो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल रिजल्ट। बच्चों यहां पे तीन रिजल्ट दे रखे हैं। एक रिजल्ट ये है आपका, एक रिजल्ट ये है आपका, ये सेकंड केस है और ये आपका थर्ड केस है। इनमें से हमें कौन सा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर ये बॉल, इन दोनों बॉल, ये दोनों बॉल जो है रेस्ट में, अभी इनकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इसके पास v वेलोसिटी थी इस वाली बॉल के पास, और तीनों का मास सेम है। तीनों का जो मास है वो m है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए ये इसका मास, इसका मास, इसका मास, तीनों आइडेंटिकल साइज की बॉल है, तीनों का मास सेम है। ये इससे कलिजन करेगी, तो कलिजन करने के बाद यहां तीन केस हमें दे रखे हैं, इनमें से कौन सा रिजल्ट हमें मिलेगा ये हमें बताना है। देखो सबसे पहली बात बच्चों, हम बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो यहां पे कलिजन के बारे में हमें बता रखा है कि कलिजन क्या है, इलास्टिक है। अब देखो बच्चों, अगर कलिजन इलास्टिक होगा, इफ कलिजन इज इलास्टिक, अगर कलिजन इलास्टिक होता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी, जो सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा बिफोर कलिजन, कलीजन से पहले इस सिस्टम का, अभी यहां पे कलीजन नहीं हुआ है, ठीक है, ये कलीजन से पहले की सिचुएशन है और ये आफ्टर कलीजन की सिचुएशन है, ठीक है। तो कलीजन से पहले जो इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब इक्वल रहेगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल आ जाते हैं बच्चों, क्योंकि इलास्टिक कलीजन है, कलीजन क्या है, इलास्टिक है, तो इलास्टिक कलीजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलीजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन क्या रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो यही हमें प्रूव करना है और हमें यहां पे ये बताना है कि इन तीनों में से हमें कौन सा रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहले ये बिफोर कलीजन यहां पे का इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलीजन कितना आएगा, बिफोर कलीजन, देखो ये कलीजन से पहले की सिचुएशन है। अभी ये बॉल जो है v वेलोसिटी से आ रही है, अभी इसने इन दोनों बॉल से जाकर के कलीजन नहीं किया है, तो यहां पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पहले इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ, इसका मास m, इसका वेलोसिटी v है तो v का स्क्वायर, प्लस ये दोनों की दोनों अभी रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो ये दोनों की दोनों रेस्ट में, दोनों का मास m है, तो m प्लस m, और इनकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, जीरो है, तो यहां पे v का स्क्वायर आएगा, मतलब वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो जीरो का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो जीरो है, ये तो फाइनली जीरो हो जाएगा पूरा। तो इस सिस्टम के पास जो बिफोर कलीजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो इतनी थी, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर कलीजन वो हमने कैलकुलेट कर दी है, इतनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, आफ्टर कलीजन हमें ये यहां पे ये तीन रिजल्ट हमें दे रखे हैं, तो इन तीनों रिजल्ट यहां पे हम यहां पे का भी आफ्टर कलीजन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, ये वाला काइनेटिक एनर्जी, यहां पे का भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, यहां पे का भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो जिसका काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल आ जाएगा ना, वही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो केस फर्स्ट है, ये जो केस फर्स्ट है आपका, ये जो केस फर्स्ट है, यहां पे का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन, ये आफ्टर कलीजन का सिनेरियो है, ठीक है। तो आफ्टर कलीजन जो काइनेटिक एनर्जी होगा, देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये बॉल जब यहां जाकर के टकराती है तो यहां पे कह रहा है कि ये जो ऑरेंज कलर की फर्स्ट बॉल थी, ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मतलब ये रेस्ट में आ जाती है। और ये दोनों की दोनों बॉल क्या कर रही है, आगे मोशन कर रही है, पर ये कांटेक्ट में ही है, ये दोनों की दोनों एक साथ जो है v/2 वेलोसिटी से मोशन कर रही है। तो हमें इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालना आफ्टर कलीजन। तो देखो वो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, पहले इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो v तो कितना दे रखा है बच्चों, जीरो दे रखा है, तो हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, तो v कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है, तो जीरो का स्क्वायर, प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ m, देखो ये दोनों के दोनों चिपक रही है आपस में, तो इनका मास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा m प्लस m,
और इसका वेलोसिटी कितना दे रखा है, v/2 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम v/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो जीरो है, ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू एम प्लस एम, कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा इंटू वी का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है वी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये आया आपका काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन। देखो बच्चों होना क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलीजन आफ्टर कलीजन इक्वल आना चाहिए। तो देखो बिफोर कलीजन तो ये आया था एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आफ्टर कलीजन कितना आ रहा है यहाँ पे केस फर्स्ट में, आफ्टर कलीजन आ रहा है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमें ये वाला रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये सेकंड वाला केस है, यहाँ पे का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ये केस सेकंड है आपका, ये केस सेकंड है, यहाँ पे का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन क्या होगा, देखो यहां पे कह रहा है कि ये दोनों की दोनों बॉल, फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल क्या करेगी, जब ये यहां टकराएगी तो ये जो पहली या दूसरी बॉल है ये चिपक जाएंगी और ये रेस्ट में आ जाएंगी, ये रुक जाएंगी, और ये जो तीसरी वाली बॉल है, तीसरी वाली बॉल जो है वी वेलोसिटी से क्या करेगी, मोशन करेगी। तो चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो ये दोनों का मास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों चिपक रही हैं। वी कितनी वेलोसिटी है, यहाँ पे 0 वेलोसिटी है, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, हाफ टोटल मास इंटू वी का स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, जो टोटल मास है, अरे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो 0 दे रखी है, प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ, इसका मास m है, तीनों बॉल का मास क्या है, सेम है, m मास है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, v का स्क्वायर। तो देखो ये तो 0 आ रखा है, तो टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू तो 0 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे का जो काइनेटिक एनर्जी आया आफ्टर कलीजन, बच्चों जो आफ्टर कलीजन जो काइनेटिक एनर्जी आया है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आया। अब देखो बिफोर कलीजन भी कितना आ रहा था, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर बिफोर कलीजन आफ्टर कलीजन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, देन ये कलीजन क्या माना जाएगा, इलास्टिक माना जाएगा। क्वेश्चन में हमें गिवन भी था कि कलीजन क्या है, इलास्टिक है। कलीजन अगर इलास्टिक होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि बिफोर कलीजन काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आया, यहाँ पे भी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आया। इसका मतलब हमें ये सेकंड केस, ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट मिलेगा। अब देखो वैसे आंसर तो निकल गया है, लेकिन एक बार इसका भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं बच्चों। देखो थर्ड केस में क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं आफ्टर कलीजन, आफ्टर कलीजन, ठीक है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। अब देखो इनका काइनेटिक एनर्जी निकालना, तीनों की तीनों क्या है, यहां पे v/3 वेलोसिटी से, लेट सपोज इसने यहां पे दे रखा v/3 वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो तीनों का मास क्या करेंगे हम, यहां पे ऐड करेंगे m प्लस m, और हाफ m v का स्क्वायर होता है ना, तो वेलोसिटी कितना दे रखा v/3, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, v/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू m प्लस m कितना हो जाएगा 3m, ये आपका v स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, हो गया आपका एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। तो बच्चों यहाँ पे आफ्टर कलीजन काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलीजन है वो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये दोनों के दोनों भी इक्वल नहीं है। सिर्फ ये जो सेकंड केस है ना, सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ना, वो किसके आफ्टर कलीजन जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलीजन के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब ये बॉल यहाँ पे टकराएगी तो हमें ये जो सेकंड वाला रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके।